हॉरर स्टोरी पुरानी हवेली का राज। रात का समय है। तीन दोस्त रीमा, मोहित और अर्जुन गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली को देखने जाते हैं। लोग कहते हैं कि वहां भूत रहता है। हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी जैसी आवाजें आती है। जैसे ही वो हवेली के अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। रीमा कांपते हुए कहती है, हम फंस गए। अचानक मोमबत्ती अपने आप जल उठती है और दीवार पर परछाइयां बनने लगती है। उन परछाइयों में एक लंबा, बिना चेहरा वाला आदमी दिखाई देता है। वो आवाज करता है, यह हवेली मेरी है, यहां कोई नहीं बचता। बच्चे डर के मारे चिल्लाते हैं। अचानक वो परछाई हंसने लगती है और कहती है, हा हा, मजाक था। मैं इस हवेली का जादुई रक्षक हूं। असल में वो भूत नहीं था, बल्कि हवेली का पहरेदार। वो बच्चों को एक पुरानी किताब देता है और कहता है, इसे संभालो, इसमें तुम्हारे गांव की रक्षा का राज है। बच्चे हवेली से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा गायब हो जाता है। रीमा घबराकर कहती है, अब हम कैसे निकलेंगे? मोहित धीरे से बोलता है, शायद उस किताब में ही जवाब है। अचानक किताब अपने आप खुल जाती है, ओपन बुक, और उसके पन्नों से एक चमकता हुआ नक्शा निकलता है। नक्शे पर हवेली का एक गुप्त हिस्सा दिखता है, जिसका नाम है खोई हुई आत्माओं का कमरा। बच्चे टॉर्च लेकर अंधेरे गलियारों से गुजरते हैं। सीढ़ियां पुरानी और टूटी हुई हैं। हर कदम पर कर्कश आवाज आती है। अचानक पीछे से एक फुसफुसाहट गूंजती है, यहाँ मत आओ, भूत। वे हिम्मत करके दरवाजा खोलते हैं। अंदर दर्जनों आत्माएं कांच की बोतलों में कैद हैं। उनकी आंखों से नीली रोशनी चमक रही है। किताब बोलती है, अगर तुम इन आत्माओं को आजाद करोगे तो हवेली का श्राप टूट जाएगा। बच्चे डरते हुए एक दूसरे को देखते हैं। रीमा हिम्मत जुटाकर किताब का मंत्र पढ़ती है। बोतलें टूट जाती हैं और आत्माएं रोशनी बनकर उड़ जाती हैं। पूरी हवेली कांपने लगती है। दीवारें हिलती हैं और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। बच्चे हवेली से बाहर निकल आते हैं, लेकिन आसमान अचानक लाल हो जाता है और चांद खून जैसा लाल चमकने लगता है। रीमा डरकर कहती है, ये कैसा चांद है? किताब अपने आप खुल जाती है और उसमें लिखा होता है, लाल चांद की रात, शाप का दूसरा चरण जाग उठेगा। बच्चों की आंखों में डर फैल जाता है। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और जमीन से एक दरार निकलकर लाल धुआं उठने लगता है। मोहित घबराकर कहता है, लगता है असली खतरा अब शुरू हुआ है। अचानक गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मूर्ति जिंदा हो उठती है। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे हैं और आवाज आती है, मुझे मुक्त करो, वरना ये गांव हमेशा के लिए शापित रहेगा। किताब चमकने लगती है और उसमें नया मंत्र दिखता है, लेकिन इस बार लिखा है, इस मंत्र का असर तभी होगा जब सच्ची बलि दी जाए। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, क्या किसी को बलिदान देना होगा? रीमा कांपते हुए कहती है, बलि किसकी? किताब धीरे धीरे जवाब लिखती है, उसकी, जो सबसे बहादुर है। और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही लेके आएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसी लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।